नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया था, उस पर पूरे देश में राजनीति का बाजार गर्म है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी इस घटना के बारे में बयान दिया है। एक्स पर बयान देते हुए मायावती ने ऐसा बयान दिया है जिससे ये ही साफ नहीं हो पा रहा है कि वो अमित शाह का बचाव कर रही हैं या फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आलोचना कर रही हैं। दरअसल इस मुद्दे पर संसद भवन और उसके बाहर कांग्रेस और बीजेपी में जोर आजमाइश जारी है। बसपा की चीफ मायावती ने एक्स पर कहा कि परम पूज्य साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह द्वारा संसद में किए गए अनादर को लेकर देश भर में लोगों में भारी आक्रोश, लेकिन उनकी उपेक्षा व देश हित में उनके संघर्ष को हमेशा आघात पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर उतावलापन विशुद्ध छलावा व स्वार्थ की राजनीति है। बाबा साहेब का नाम लेकर उनके अनुयायियों को वोट के स्वार्थ की राजनीति करने में कांग्रेस व भाजपा आदि पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और बाबा साहेब का आत्मसम्मान के कारवा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सभी पार्टियां बीएसपी को आघात पहुंचाने के षड्यंत्र में लगी रहती हैं। वहीं मायावती ने आगे कहा कि वास्तव में बाबा साहेब सहित बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भरपूर आदर सम्मान केवल बीएसपी की सरकार में ही मिल पाया है, जो इन जातिवादी पार्टियों को हजम नहीं है। खासकर सपा ने तो द्वेष के तहत नए जिले, नई संस्थाओं और जनहित योजनाओं आदि के नाम भी बदल डाले हैं। बसपा चीफ मायावती ने एक दिन पहले ही एक्स पर कहा था कि ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित, आक्रोशित व आंदोलित हैं। अम्बेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनके बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक अमल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में मांग ना पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई है। इसीलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें आपको कि 17 दिसंबर को अमित शाह के संसद में दिए गए एक भाषण के बाद हुई राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफा के बारे में बात कर रहे थे। करीब 1.5 घंटे के भाषण में 1 घंटा 7 मिनट के आसपास अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। करने की नीति मान्यवर अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। जिसके बाद सियासत तेज हो गई। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में बीजेपी सरकार पर सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही नाराज नहीं है, बल्कि अन्य विपक्षी दल भी हमलावर नजर आ रहे हैं। जबरदस्त हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुक्रवार को खत्म हुआ और इस दौरान संसद सत्र के आखिरी दिन भी बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री की तरफ से दिए गए बयान के चलते जबरदस्त हंगामा जो है वो देखने को मिला। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा गया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है।
तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए TV24 नेटवर्क से।